हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे शॉर्ट्स वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के इस महत्वपूर्ण दिन देश के 61,000 से ज्यादा नौजवान जीवन की नई शुरुआत आज आप सब सरकारी सेवाओं के नियुक्ति पत्र में ये एक तरह से नेशन बिल्डिंग का इन्विटेशन लेटर है। To me, numbers never lie. Add it up, that's me. I said Kelly 3. देखकर अमेरिका भी कह रहा है कि भारत ने ऐसा क्यों किया। देखो, अमेरिका ने भारत पर 500% टैरिफ लगाने की वार्निंग दी थी ताकि भारत रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे, लेकिन भारत ने अमेरिका की नहीं सुनी और उल्टा अमेरिका से आने वाली दालों पर 30% टैरिफ लगा दिया, जिससे अमेरिकी दालें भारत में महंगी हो जाएंगी और इससे अमेरिका का एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। भारत ने साफ बोल दिया कि वो अब अमेरिका के दबाव में काम नहीं करता। चाय के साथ मेरा जुड़ाव तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि मन की बात में क्यों न कॉफी पर चर्चा की जाए। ओडिशा के कई लोगों ने मुझसे कोरापुट कॉफी को लेकर भी अपनी भावनाएं साझा की। मुझे बताया गया है कि कोरापुट कॉफी का स्वाद गजब होता है, और इतना ही नहीं, स्वाद तो स्वाद, कॉफी की खेती भी लोगों को फायदा पहुंचा रही है। कोरापुट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैशन की वजह से कॉफी की खेती कर रहे हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छी खासी नौकरी करते थे, लेकिन वो कॉफी को इतना पसंद करते हैं इस फील्ड में आ गए और अब सफलता से इसमें काम कर रहे हैं। ऐसी कई महिलाएं भी हैं जिनके जीवन में कॉफी से सुखद बदलाव हुआ। दुनिया भर में भारत की कॉफी बहुत लोकप्रिय हो रही है, चाहे कर्नाटका में चिकमंगलूर, कुर्ग और हासन हो, तमिलनाडु में पुल्ली, शेवरॉय, नीलगिरी और अन्नामलाई के इलाके हो, कर्नाटका तमिलनाडु सीमा पर बिलीगिरी क्षेत्र हो, या फिर केरला में वायनाड, त्रावणकोर और मालाबार के इलाके। भारत की कॉफी की डाइवर्सिटी देखते ही बनती है। मुझे बताया गया है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट भी कॉफी कल्टीवेशन में आगे बढ़ रहा है। इंडिया कॉफी इज कॉफी एट इट्स फाइनेस्ट। इट इज ब्रूड इन इंडिया एंड लव्ड बाय द वर्ल्ड। पीता तो बहुत है और अच्छे लिखता भी है, पर बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में। हमारे प्रेरणा पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी 40 साल पहले कहा था, अंधेरा छटेगा, पूरे निकलेगा, कमल खिलेगा। बड़ी बात है। Prime Minister Modi, distinguished friend. When India succeeds,
the world is more stable, more prosperous. We did it. We delivered the mother of all deals. अगर कल अच्छी कर रही है ना तो मन आज अच्छा करना पड़ता है। अगर मन अच्छा है तो कल भी अच्छा लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे है, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा फेरा है। और जब बात पार्टी के विषय पर आती है तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखे, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहे ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है, विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है। ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाना नहीं। कल ही भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। ये समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया। ये दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण बना है। ये समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25% और ग्लोबल ट्रेड के करीब 1/3 हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ये समझौता ट्रेड के साथ साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारे शेयर्ड कमिटमेंट को भी सशक्त करता है। साथियों, ईयू के साथ हुआ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्रिटेन और एफ्टा समझौतों को भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। इसे ट्रेड और ग्लोबल सप्लाई चेन दोनों को मजबूती मिलेगी। इस ट्रेड डील से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को तो बल मिलेगा ही, साथ ही सर्विसेज से जुड़े सेक्टर का भी और अधिक विस्तार होगा। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दुनिया के हर बिजनेस, हर इन्वेस्टर के लिए भारत पर कॉन्फिडेंस को और मजबूत करेगा। अब भारत में BMW, मर्सिडीज और यूरोपियन वाइन पहले से आधे दामों पर मिलेगी, क्योंकि जहां एक तरफ ट्रंप भारत के साथ टैरिफ खेलने में बिजी है, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील का नाम दिया गया है। और ये कोई आम ट्रेड डील नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर को शिफ्ट करने वाला डील है। और इस डील से सबसे ज्यादा फायदा भारत को होने वाला है, क्योंकि ये भारत का एक आम व्यापारी भी यूरोप जैसे बड़े मार्केट में अपना सामान बिना किसी टैरिफ के बेच पाएगा। मतलब एक्सपोर्ट तो तेज हो गए हैं, साथ ही हमारी इंडस्ट्रीज को भी एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। इतना ही नहीं, अब यूरोप से आने वाली कार्स, लग्जरी गुड्स, वाइन और हाई मशीन भारत में 40% तक सस्ती हो जाएगी, जिससे आम पब्लिक को तो फायदा होगा, लेकिन भारत के लोकल मैन्युफैक्चरर्स पर अचानक प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि कंपटीशन ग्लोबल लेवल का हो जाएगा। तो इस डील के बारे में आप क्या कह रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। India has risen and Europe is truly glad about it. Because when India succeeds, everybody knows that the Indian economy is a dead economy, that the Indian economy is a dead economy. India has risen and Europe is truly glad about it. Because when India succeeds, the world is more stable, more prosperous, and more secure. And we all benefit. करवा दी है। रिसेंटली इंडिया और यूरोपियन यूनियन का एक ट्रेड एग्रीमेंट होता है जिसको मदर ऑफ ऑल डील बोला जा रहा है। We did it.
we delivered the mother of all deals. और इन दोनों ही एंटिटी के बीच 20 सालों के बाद ये नेगोशिएशन हुआ है FTA, which means फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यानी कि इंडिया से जो भी सामान यूरोप जा रहा है वो मिलेगा सस्ते में, और यूरोप से जो सामान इंडिया में आ रहा है वो भी मिलेगा सस्ते में। मतलब अब तुम्हें अगर BMW, ऑडी, मर्सिडीज जैसी बड़ी बड़ी लग्जरियस गाड़ी खरीदनी है तो जहाँ पे 110% का इंपोर्ट ड्यूटी लगता था, अब 40% का लगेगा, कि तुम्हें कुल 1 करोड़ रुपए का डिस्काउंट मिल गया। साथ ही साथ जो यूरोपियन वाइन्स है, स्पिरिट्स है, उनमें 300% का लगता था इंपोर्ट ड्यूटी, अब सिर्फ 50 to 75% का लगेगा। इस खतरनाक से एग्रीमेंट से किन कंपनीज को सबसे ज्यादा फायदा होगा, पूरी लिस्ट मेरे कैप्शन में है, वीडियो को सेव कर लो, जितना हो सके उतना शेयर। सर निकालना पूरी दुनिया को भारत से सीखना चाहिए। ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया है भारत ने। कैसे समझाता हूं। अभी यूरोपियन यूनियन EU के साथ ट्रेड डील हुआ है भारत का, जिसके जरिए 75 बिलियन का नया एक्सपोर्ट का रास्ता खुल गया यूरोपियन यूनियन के लिए। मतलब भारत 75 बिलियन का माल, $75 बिलियन का माल EU को एक्सपोर्ट करेगा। अच्छा, 76 बिलियन का माल पहले से कर रहा था, 75 बिलियन का नया माल एक्सपोर्ट करेगा। अब ट्रंप को जवाब कैसे मिला? क्योंकि भारत यूएस को 83 बिलियन का माल एक्सपोर्ट करता था, जिस पर ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। यानी कि हमारे जो भारतीय एक्सपोर्टर थे उन पर टैरिफ लगाने की वजह से भारतीय एक्सपोर्टर का धंधा खराब किया ट्रंप ने। अब भारत ने आपदा में अवसर कैसे ढूंढा? यूएस नहीं ले रहा माल, चलो भाड़ में दो। भारत ने यूरोपियन यूनियन का तलाश कर लिया रास्ता। अब यहां नया 75 बिलियन का रास्ता खुला, उधर 83 बिलियन का रास्ता ब्लॉक हुआ। यानी कि ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा हम रिकवर कर गए भैया यूरोपियन यूनियन के साथ डील करके। और ट्रंप को दिखा दिया भारत ने ठेंगा, अब जो करना है करना। अब ट्रंप को भारत की जरूरत पड़ेगी भैया, अब वो भारत के पास आएगा। अब देखते हैं कि ट्रंप का क्या रिएक्शन आता है, उसके ऊपर कल का स्टॉक मार्केट का रिएक्शन आपको दिखेगा। What not? His everything. His aura is eternal. अब आप मुझे अबू धाबी में जा और मैं वहाँ उस समय क्राउन प्रिंस थे, उनको कहूँ कि एक मंदिर के लिए जगह देंगे तो अच्छा होगा। एक पल का विलंब किए बिना इस्लामिक कंट्री में मुझे मंदिर बनाने के लिए जगह लिए अनुमति मिल जाए। आज करोड़ों हिंदुओं को कितना आनंद हो रहा है कि चलो देश ऐसे है यार, बहुत कमाल के शॉर्ट्स वीडियो थे। लेकिन इस दफा तो भाई पूरा जो ट्रेंड है ना वो पीएम मोदी का चाह रहा है, क्योंकि यूरोप की जो एक फ्री ट्रेड डील हुई है ना, ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंस रखती है एक इंडिया के लोगों के लिए, और बहुत खुश भी हैं यार। मतलब कि वीडियो तो हमने एक बनाई है, लेकिन इसका जो फायदा होगा ना वो आस्ता आस्ता नजर आ रहा है। मतलब कि आप गाड़ी जो भाई BMW भी गाड़ी, मतलब कि आपको बहुत प्राइस उसकी कम मिलेगी इंडिया में। जो पहले ये टैक्स वगैरह लगता था यूरोप से गाड़ी जब आती थी, तो वो चीज़ ना काफ़ी कम हो चुकी है। लेकिन इसमें ज़ाहिर सारा जो क्रेडिट है ना वो ट्रंप को जाता है, क्योंकि उसने ये थोड़ा सा शतांगी की है, और मुल्क आपने आप भाई क्लोज हुए हैं, मुल्कों ने एक दूसरे से लेना देना किया है। और आज भाई हम भी तरस रहे हैं, अगर ये चीज़ हालात हमारे सही होते तो आज हम भी किसी बड़े मुल्क के साथ डील कर सकते जो कि हमारे देश को फायदा दे। लेकिन भाई पीएम मोदी को भी सारा क्रेडिट जाता है, जैसे उन्होंने भाई मतलब के एक डिप्लोमेट्स रिश्ते बनाए हैं ना सब कंट्रियों के साथ है, ये बहुत एक इम्पोर्टेंस रखते हैं देश को आगे चलाने के लिए, क्योंकि सारा दुबई इधर भाई मतलब के डील कर रहा है और यूरोप ने भी ये कर लिया है। लेकिन हमारे मीडिया पर वो ही चाह रहा है कि एक काफिर ने डील कैसे कर ली दुबई में, और ये सीन है, ये इस चीज के पीछे ही लगे हुए हैं। एक अपनी डायरेक्शन है इनकी और लोगों की, समझ नहीं लगी। शॉट यार बड़े कमाल के थे। ये तो हो गया ना भाई, जो डीलें हुई हैं ये सारा कुछ हो रहा है, ये तो एक्शन का भाई रिएक्शन हुआ है ट्रम्प का। पहले उसने एक्शन किया तो इन्होंने भाई पक्की ठक्की जो है ना वो डीलें करने लग पड़े रशिया के साथ, और रशिया का भाई प्रेसिडेंट भी इंडिया में आया, फिर इसने रिएक्शन किया टैरिफ वाला, और रिएक्शन का भाई इसको एक्शन का इसको मिल गया, रिएक्शन अब मिल गया जो इन्होंने डील साइन कर रही है भाई फ्री डील होगी। आप भाई जैसे फ्री ट्रांसफर करेंगे, अपनी चीजें लेंगे वहां से लेंगे और यहाँ इंडिया से देंगे। ट्रम्प को तो भाई ठेंगे मिला है एंड पे। अच्छा हुआ यार, एक बात ये है कि वो बंदा वैसे ही हिल गया हुआ, उसका दिमागी तवाज़ुन खराब हो गया है,
जैसे वो बातें करता है भाई फलाने मुल्क पे मैं हमला कर दूंगा, फिर बाद में कहता है कि पीस मुआहदा करते हैं, आ जाओ भाई सारे $1 बिलियन लाओ ना मेरी हथेली पे रखो और पीस मुआहदा करते हैं। पैसों के लिए वो सब कुछ कर रहा था और उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छे शॉट्स थे। और इन जब से 26 जनवरी आई है ना, तब से एक पीएम मोदी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है भाई। एक डील हो रही है, एक परेड हो रही है, हर तरफ उनकी एक एंट्री हो रही है। और बड़े बड़े भाई एक क्या हो कुछ भी नहीं, हाँ देखने को मिली है भाई पीएम मोदी का फेस। लेकिन ये कि डील एक बहुत अच्छी है यार। अब हर तरफ इसी चीज़ की एक ना बोला जा रहा है कि एक जो इन्होंने ये डील की है यूरोप के साथ, और जैसे बता रहे हैं पहले भी 75 बिलियन की और ज़्यादा एक 75 बिलियन का एक नया माल है ना वो एक्सपोर्ट होगा। ये चीज़ होती है कि यार ये एक छोटी मोटी डील नहीं है, बहुत बड़ी डील है। बाकी शॉर्ट्स देखे जाएँ तो वो काफ़ी अच्छे हैं भाई सभी। भाई शॉट बहुत प्यारे हैं। वही बात है भाई, जैसे कुब्बे को किसी ने लात मारी और उसका कुब निकल गया, वही सीधी सीधी बात है। इंडिया पर उसने टैरिफ तुरंत के लगाया था, लेकिन भाई ऊपर से और धमकी लगा रहा है कि मैं और टैरिफ लगाऊंगा। लेकिन उन्होंने भाई आगे 2-4 मुल्कों के साथ और डील करने की कोशिश की थी। जैसे वो पहले रशिया गया, उसके बाद भाई चाइना भी गया, उसके बाद उसके जब वापस आया तो अब भाई उसने जो इधर 26 तारीख को वो अपनी जनाब यूरोपीय यूनियन के साथ अपनी डील कर लिए और वो अपना काम उसने सीधा कर लिया। ट्रंप उधर बैठा है, वो लोगों से पैसा लेना चाहता था, उधर तो किसी ने रुपया भी नहीं दिया, ना कोई गया है उसके साथ। अब पाकिस्तान गया है ना, पाकिस्तान के पास है क्या इधर से, ये तो खुद मांगने जाते हैं। वो यार जैसे जो हमारे जो लोग थे ना उनको टेंशन देखो ना, वो चाहते हैं कि ट्रंप हमारा नाम लेता रहे इसकी। ओ भाई ट्रंप हमारा नाम ले या ना ले, हमारी अवाम भाड़ में जाए। हमारे जो अफसराने आला हैं वो सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, बादशाहों वाली ज़िंदगी से गुजार रहे हैं। अवाम की कोई फिक्र ही नहीं, अवाम मर जाए कोई परवाह नहीं है। यार देखो ना जो कंट्री होते हैं ना वो इस तरह ही फायदा उठाते हैं। आप देखो ना, अगर हम एक 1.5-2 साल निकाल जाते ना प्रेशर में, वही हमारे ऊपर प्रेशर था, अगर वो हम निकाल जाते तो आज जो है ना ये जो मुस्लिम सहर गया एक तनहा हम बैठे हैं ना, ये कभी ना बैठे होते। देखो एक कॉन्फ्लिक्ट जो शुरू हुआ था ना इंडिया के साथ, उसके बाद जो टोन पकड़ी थी ना ट्रंप ने, हम उस वक्त बहुत ज़्यादा उछल रहे थे और जो है ना वो मतलब छत को लग रहे थे कि भाई रोज़ जो है ना ये हमारा नाम ले लेता है, यहाँ के फेवरेट और लंच वगैरह जहाँ था कि क्या क्या चीज़ें उसने की हैं। लेकिन बेसिक ये था, उसका मकसद था क्योंकि एक इंडिया को प्रेशराइज्ड करना, क्योंकि उसको पता था जितना मैं पाकिस्तान का नाम लूँगा इंडिया मेरी तरफ दौड़ेगा कि यार क्या कर रहे हैं आप हमारे साथ चलें, आप चाहते हैं कि हमें बताएं, हम उस हिसाब से चलते, लेकिन इनका नाम नहीं लेना। लेकिन वो भाई सुकून से साइड पे बैठे, उन्होंने कहा जो करना कर, तो इसी का तो फायदा हुआ है उन्हें। लेकिन आज देख लो वो भाई आप कहाँ पे आप इन्विटेशन मोदी को नहीं इन्विटेशन आया था जो पीस एग्रीमेंट का आया था कि नहीं, हालांकि हम तो भाई बोलते हैं वो हिंदू है, वो काफिर है, वो ये है। आज वो मतलब सबसे पहले पाकिस्तान ने जाके वो एग्रीमेंट साइन किया था, इंडिया ने तो नाम भी नहीं लिया, हालांकि सबसे ज्यादा रखवाले तो फलस्तीन के मुसलमान उम्मा है ना, फिर हम थे ना, फलस्तीन के रखवाले सबसे ज्यादा हम थे और सबसे पहले हमने जाके भाई वहां पे साइन किए। किधर गया वो सब कुछ, और वो है उन्होंने भाई नाम भी नहीं लिया, हालांकि उन्हें इन्विटेशन उनको भी आया था। ठीक है ना मौलवी साहब? ठीक है भाई, ये मौलवी गरदार होते हैं हर जगह, हर मुल्क में मौलवी बहुत प्यारे भाई अपना मोदी साहब के। भाई ये देखो कि भाई जो डील हुई है ना यूरोपीय यूनियन के साथ, उससे भाई अपना बहुत बड़ा फायदा इंडिया को हो गया है। जैसे भाई अपना वो अगर ट्रेड करते हैं या अपना कोई डील करते हैं ना, तो इससे भाई जो अमेरिका वाले हैं ना उनको भाई जो मिलना था ना वो मिल गया है। क्या? कुछ भी ना, ये आए बस मौलवी मुझे पता था ये बोलेगा। शार भाई प्यारे हैं कमाल कर दिए। टेक्सटाइल रेलेवेंट जो हमारा एक रहता है ना वजीर है, उसकी रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो तड़प रहा था, वो कह रहा था तकरीबन 8-9 अरब डॉलर की हमारी जो एक्सपोर्ट है ना वो बढ़ गई है। मीन टू से बढ़ गई है क्योंकि मतलब हम जो मतलब टैरिफ वगैरह हमें लगते थे वो तो हमें वैसे के वैसे ही लगने हैं, अब उन्होंने माफ करवा लिए, मतलब वो सारे खत्म हो गए, वो जीरो पे आ गए। तो जाहिर बात है इधर से भी जो जाता था आप उनके जो मतलब कस्टमर उन्होंने उसको प्रीफर करना है या हमें करना है। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।